नमस्कार, मैं हूं अबूजर आलम और आप देख रहे हैं सीमांचल संदेश। इस वक्त मेरी मौजूदगी पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र में है और ये कोढ़ा विधानसभा क्षेत्र है। बिहार की राजनीति किस तरह से करवटें बदल रही है, जिस तरह से एक तरफ महागठबंधन के सभी नेता जो है ताबड़तोड़ रैलियां कर रही है, इंडिया गठबंधन के सभी नेता जो है एकजुट होकर इस चुनाव को लड़ रहे हैं और जिस तरह से एनडीए गठबंधन के सभी बड़े बड़े चेहरे जो है वो बिहार के अंदर में उतार दिया गया है और यहाँ से नरेंद्र मोदी भी जो है अपनी चुनावी सभाओं को संबोधित कर चुका है। इससे कहीं ना कहीं लोगों में जो है क्या असर पड़ रहा है, इसी मुद्दे पर जानने के लिए मेरे साथ यहाँ पर जो है सोनू खान जक्की जी मेरे साथ मौजूद हैं, जो कांग्रेस से जुड़े हुए हैं और उन्हीं के उनसे ही बात करेंगे और जानेंगे कि बिहार की राजनीति किस तरफ जो है वो बदलती हुई नज़र आ रही है। एक तरफ तेजस्वी यादव अकेले मोर्चा संभाले हुए हैं और दूसरी तरफ वहीं पे इंडिया गठबंधन के सभी नेता पूरा ताकत जो है इस चुनावी रण में पूरी तरह से झोंक दिया गया है। सोनू जी, आपका मेरे चैनल सीमांचल संदेश में बहुत बहुत स्वागत है। और जहाँ तक सीमांचल और बिहार की राजनीति की बात हो रही है, बिहार का राजनीतिक जो है इस बार एक नया रंग लिया, क्योंकि विगत दिनों में जो बिहार में एक हवा चला रोजगार का, वो हवा का रुख जो है इस बार बिहार को एक नया बिहार देने वाला है। दूसरी बात, आपने केंद्र सरकार में बैठी मोदी सरकार की बात की। मोदी जी ने और उनके कार्यकर्ता ने इस बार तेजस्वी यादव के मछली खाने का पूरा पुरजोर विरोध किया। तो तेजस्वी जी ने एक काम किया था कि एक दिन पहले का खाया हुआ मछली एक दिन बाद लिखा, नीचे में कैप्शन में लिख दिया था ये 8 तारीख का है और ये उसको पोस्ट 9 तारीख को 9 तारीख को नवरात्रि का दिन था। उस पर जो है भाजपा के पूरे अनुभक्त टूट पड़े, तरह तरह के बातें करने लगे। तो भाजपा जो है इस बात को लेकर उलझाना चाहती है। वो मंदिर मस्जिद, हिंदू मुसलमान और मंगलसूत्र पे आकर अटक गई। लेकिन बिहार में जो इस बार सिर्फ रोजगार की बात चली और विकास की बात चली, जहाँ पे भाजपा जो है पूरी तरह विफल रहा और बिहार में जो है तेजस्वी का एक अलग रंग दिखा। इस बार पूरे जोश और जज्बात के साथ इंडिया गठबंधन जो है बिहार में चुनाव लड़ी और इंशाल्लाह 4 तारीख को इसका परिणाम बहुत अच्छा आने वाला है। जिस तरह से चुनाव में मोदी जी का रैली पूर्णिया में हुआ और उन्होंने साफ तौर पे लालू परिवार के ऊपर में जो है वो परिवारवाद का जो है यहाँ पे इल्ज़ाम लगाया, कैसे देखते हैं इनको? देखिए, परिवारवाद की अगर बात है तो लालू से ज़्यादा तो भाजपा के अंदर परिवारवाद है। अभी कुछ दिन पहले जो वो कुश्ती का कोई खिलाड़ी है, उनको जब वो फंसे बलात्कार के इल्ज़ाम में तो उनके बेटे को टिकट दिया गया। उसके बाद रविशंकर प्रसाद के बेटे को टिकट दिया गया, गिरिराज के बेटे को टिकट दिया गया। सबके बेटे को बाप बेटा तो सब भाजपा में ही है। कहाँ है परिवारवाद तो सबसे ज़्यादा उसी में है। और परिवारवाद की राजनीति सबसे ज़्यादा भाजपा करती है। ये सिर्फ सोशल मीडिया और जो गिने चुने मीडिया है उनके द्वारा वो लोगों पे प्रहार करती है, अपने बात को मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में भरसक प्रयास करती है। इसी वजह से परिवारवाद पे उन्होंने यहाँ टीका टिप्पणी किया। लेकिन ऐसा कुछ नहीं चलने वाला है। इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बिहार के अंदर में आएगी। मोदी जी जो है यहाँ पे चुनावी रैली में सीधे तौर पे जो है वो कह रहे हैं कि विकास के मुद्दे पर हम जो है वोट के लिए आए हुए हैं और हमने 10 सालों में अनेकों विकास किया है। तो विकास की बात हो रही है तो अमित शाह कुछ दिन पहले तो पूर्णिया आए थे। उन्होंने कहा कि पूर्णिया का एयरपोर्ट बन चुका है। अमित शाह को जाने के बाद तकरीबन 2 साल हो गया, तो क्यों नहीं विकास के मुद्दा पे बोलते हैं अमित शाह कि हाँ, जिस एयरपोर्ट के बारे में हम झूठ बोल के गए थे वो एयरपोर्ट सच में बन गया। आज उसी एयरपोर्ट पे हम अपना रनवे करके आ रहे हैं, तब ना जानते विकास की बात हुआ है। एक भी बता दे हॉस्पिटल का, एम्स का या कोई चीज़ का कुछ हुआ ही नहीं है। पूर्णिया का एयरपोर्ट बना नहीं, उसके बाद भी जो है उन्होंने साफ तौर पे इस बार जो चुनावी सभा यहाँ पर हुई, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि इस बार अगर जो है एनडीए की सरकार अगर बनती है तो एयरपोर्ट जो है वो पुनः चालू हो जाएगा। इसे कैसे देखते हैं आप? देखिए, एनडीए की सरकार ना ही बनने वाली है बिहार में, इस बात से भाजपा भी बहुत अच्छे तरीके से जान रही है। दूसरी बात रहा जो जुमला था, इस बार भाजपा का जुमला बिहार के अंदर में नहीं चला, खास करके सीमांचल के अंदर में नहीं चला। सीमांचल जो है अब डेवलपमेंट की ओर बढ़ रही है, ठीक है। और इंडिया गठबंधन का जो है पूरा सीट सीमांचल के अंदर में आ रहा है और एक भी सीट कटिंग नहीं होगा। तेजस्वी यादव बार बार जो है अपने किए हुए 17 महीने जो है वो गिना रही है और एक तरफ जो है उन पर बीजेपी के सभी बड़े बड़े नेता जो है उससे हमला कर रहे हैं। 17 महीने साफ तौर पे कह रहा है कि कहीं कुछ उन्होंने किया नहीं, मेरी सरकार रहते हुए ये सारी चीज़ें हुई है।
नौकरी के बारे में? तेजस्वी का 17 महीना और बनाम भाजपा का 10 साल बराबर है। अगर ये बंदा के पास 5 साल रह गया तो फिर बिहार कहाँ जाएगा सोच ले। भाजपा के पास 10 साल रहा पूरा भारत, क्या हाल है। गैस सिलेंडर का क्या हाल है। आज तो भाजपा का सबसे बड़ा मुद्दा पकड़ा इलेक्ट्रोल बॉन्ड, चंदा दो धंधा लो। आज भी तो कोविड-19 का जो भी वैक्सीन लिया था रेमडेसिविर, उसमें सबसे बड़ा बात है और उस सबसे ज़्यादा डोनेशन देने वाला वही है। भाजपा का कौन सा बात सही हो रहा है बताए ना। वो बिहार में तो सबसे बुरा स्थिति से भाजपा गुजर रही है अभी। वायनाड को छोड़कर जो है राहुल गांधी इस बार रायबरेली से जो है चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसा क्यों? देखिए, वायनाड तो जीते हुए थे। वायनाड जीते हुए सीट थे, लेकिन इसमें बड़े लोगों का जो कमेटी गठित हुई थी उसमें उन लोगों का आपस का निर्णय है। इस पर मेरी कोई प्रतिक्रिया नहीं है। वो लोग बड़े नेता है और उनकी एक अच्छी समझ है, उनके पास सब चीज़ है और सोच समझ के उन्होंने अच्छा फैसला लिया है। 40 सीट में कितने सीट आपको मिलने जा रहे हैं? 40 सीट में अब बस 4 तारीख का इंतजार कीजिए। भाजपा की तरफ हम लोग जुमले वाली बात नहीं करते, जो आएगा परिणाम 4 तारीख को आ जाएगा, वो देखिएगा। बिहार जो है बहुत बड़ा खेला करने वाला है। निश्चित तौर पर कहना है कि बिहार बहुत बड़ा खेला करने वाला है और इस बार जो है बिहार में 40 के 40 सीट जो है वो इंडिया गठबंधन जीतती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पर मेरे साथ कुछ लोग बात करने के लिए, नूरेन जी, उनसे हम जानेंगे। नूरेन जी, जिस तरह से 10 साल यहाँ पे जेडीयू के सांसद संतोष कुशवाहा रहे, उनके कार्यकाल कैसा रहा और कितना विकास उनके रहते हुए जो है इन क्षेत्रों का हुआ है? विकास तो आप लोग देख ही रहे हैं। अभी जहाँ पे आप न्यूज एंकरिंग कर रहे हैं, अभी यहाँ ये महसपुर चौक है। महसपुर चौक से महेंद्र चौक राजधानी जाने वाली सड़क आप अभी खुद देखे होंगे कितने जंजर पड़े हुए हैं। विकास तो पूर्णिया के अंदर कहीं नहीं हुई है। अभी जो भी काम हुई है, पहले सांसद जो रह चुके हैं उस टाइम के कार्यकाल, उसका कार्यकाल जो था उस टाइम जो काम हुआ था बस वही काम है। ये 10 साल में सिर्फ एक जुमला हुआ है कि ये करेंगे वो करेंगे, जातिवादी। इनका कहना है संतोष कुशवाहा के, जो कि यहाँ पे कैंडिडेट है इस बार, प्रत्याशी है जेडीयू के, उन्होंने कहा कि मैंने बहुत सारा विकास किया है। पॉलिटेक्निक कॉलेज दिया मैंने, मेडिकल कॉलेज दिया, यहाँ पे दिखावे कहाँ दिखा, इंजीनियरिंग कॉलेज दिया मैंने। तो ये सारी विकासें वो गिना रहे हैं। दिखावे ना, कहाँ है इंजीनियरिंग कॉलेज, कहाँ है मेडिकल कॉलेज, कहाँ है दिखावे, वो कहाँ है कॉलेज। दर दर भटक रहे हैं आज के स्टूडेंट सब, पर ग्रेजुएशन करके, बीटेक करके, एमटेक करके सब भटक रहे हैं। दिखावे ना कॉलेज कहाँ पे है। कोई विकास नहीं हुआ, सिर्फ ये जुमलाबाजी है और कुछ नहीं है। ये पब्लिक को बरगला रहा है और कुछ नहीं है। इस बार तेजस्वी की सरकार आएगी बिहार में, उसके बाद बिहार में रौनक आएगी। बाकी बात कुछ नहीं होने वाला है इस सब का। तेजस्वी क्यों आएगी आखिर? तेजस्वी ने किया क्या है? क्या किया है वो तो आप जानती हैं। 17 महीने में जो वो किया है वो तो पूरा दुनिया जान रही है कि 17 महीने में वो क्या किया है। 17 साल रह के भी नीतीश कुमार वो कुछ नहीं कर पाया जो वो 17 महीने में कर दिया। आज नीतीश कुमार जो भी बोले कि मेरा सरकार, भाई आपका सरकार तो 17 साल से है, क्यों नहीं किया आप? तेजस्वी यादव 17 महीने के अंदर 5 लाख नौकरियां दी, आप क्यों नहीं दे पाए 17 साल से? आपकी सरकार नहीं थी क्या? आप एनडीए में थे, फिर आज इंडिया गठबंधन में आए। इंडिया गठबंधन में आने के बाद तेजस्वी यादव के नेतृत्व में इतना काम हुआ। 17 महीने के अंदर वो 5 लाख नौकरी दी, आप क्यों नहीं दे पाए 17 साल में? आप तो सिर्फ जुमलेबाजी करते रहे। और क्या किए हैं बिहार के अंदर? दिखावे वो क्या किए हैं? सिर्फ जुमलेबाजी से नहीं चलती है। उनका कहना है कि मेरे रहते हुए ये सारी नौकरियां मैंने दिया है अपने कलम से। बिल्कुल नहीं। आप कहाँ थे 17 साल से? तो आप ही तो हैं, अभी भी तो आप हैं। अभी प्रेजेंट में कौन है? दे वो अपने कार्यकाल में, दे वो 5 लाख नौकरी अभी फिलहाल में है ना। वो अभी किसकी सरकार है? एनडीए की सरकार है ना। अभी वो पलटू राम फिर से पलटी मारे, अपनी सरकार बनाए ना एनडीए का, दे वो अभी 5 लाख नौकरी। क्यों नहीं दे रहे हैं? ठीक है, वो बोल रहे हैं कि मेरे कार्यकाल में, अभी तो उसी के कार्यकाल है, 2 लाख भी नौकरी देके दिखा है, क्यों नहीं दे रहे हैं? सिर्फ जुमलेबाजी, ऐसे सरकार नहीं चलती है। पूर्णिया लोकसभा का समीकरण क्या कह रहा है? पूर्णिया लोकसभा का समीकरण इस बार अच्छी रहेगी, क्योंकि पब्लिक को आज के टाइम में पब्लिक को बताने की ज़रूरत नहीं है। पब्लिक जाग चुकी है कौन उसके लिए बेहतर है। आज जो त्रिमूल सीट रह चुकी है पूर्णिया और हॉट सीट पे है, तो पब्लिक जान रही है कि कौन मेरे लिए बेहतर है और कौन सही है, कौन मेरे बिहार में काम करेंगे, सांसद मेरे कौन सही रहेंगे, जो गरीबों के लिए काम करेंगे, पूर्णिया से लेके दिल्ली तक बात रखेगी।
तो निश्चित तौर पे जो है इस बार यहाँ पे सीट जो है बदलाव की तरफ जा रहा है। जी बिल्कुल बदलाव की तरफ जाएगा। निश्चित तौर पर साफ मानना है कि इस बार जो है चुनाव जो है बदलाव की नीयत से जनता ने वोट किया है और यहाँ पर लोगों को बदलाव जो है वो बेहद ज़रूरी है, क्योंकि मौजूदा सांसद ने 10 सालों में अपना कहीं कुछ करके नहीं दिखाया है, लोगों का मानना है। तो इस तरह के तमाम वीडियो को देखने के लिए आप बने रहें सीमांचल संदेश के साथ। नमस्कार।